उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दावा है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं और अपराधियों में खौफ है, लेकिन बदायूं से जो हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, उसने इस दावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग माँ और उसका छोटा बेटा खौफ के मारे अपने ही घर में 24 घंटे कैद रहने को मजबूर हो जाएं। खौफ किसी नामी बदमाश का नहीं, बल्कि खुद की बहू और उसके मायके वालों का है। हमले और जान से मारने की धमकियों के डर से इस बेबस मां ने अपने ही घर के बाहर ताला लगवा लिया ताकि हमलावर अंदर न आ सके। इस भीषण गर्मी में बिना हवा, बिना राहत के यह परिवार मौत के साए में जीता रहा। आइए आपको दिखाते हैं बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम से आई ये झकझोर देने वाली रिपोर्ट। यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं की हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम गली नंबर 3 का यह वही मकान है जो पिछले 24 घंटे से एक खौफनाक कैदखाना बना हुआ है। इस तपती और भीषण गर्मी में जहां लोग पंखा के नीचे भी बेहाल हैं, वहां एक बुजुर्ग मां अपने छोटे बेटे कृष्ण शर्मा के साथ खुद को कमरे में बंद रखने पर मजबूर थी। बाहर से ताला लटका था ताकि बहू और उसके मायके वाले हमला न कर दें। जब बहू और उसके घर वाले बाहर ताला लगा देखकर चले गए, तब जाकर इस बेबस मां की जान में जान आई। आखिर इस परिवार पर दुखों का यह पहाड़ टूटा कैसे? दरअसल 4 साल पहले इस घर के बड़े बेटे संजीव शर्मा ने प्रियंका नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। हिंदू रीति रिवाज से हुई इस शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही बहू प्रियंका और उसके मायके वालों ने संजीव को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। प्रताड़ना इस हद तक बढ़ गई कि बीते 31 मई को संजीव शर्मा ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 1 जून को संजीव की मौत हो गई और पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया। मरने से पहले संजीव ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने साफ साफ अपनी मौत के लिए पत्नी प्रियंका, साले और अपनी सास को जिम्मेदार ठहराया था। बेटे की मौत के बाद टूट चुकी बुजुर्ग मां ने बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ नामजद तहरीर दी, लेकिन आरोप है पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इसी ढिलाई का फायदा उठाकर आरोपी बहू और उसके मायके वाले बेखौफ हो गए और पीड़िता के घर पर 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बार हमला कर चुके हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं कि वे अपनी शिकायत वापस ले लें। मैं अपनी बहू की वजह से बंद हूँ। क्या हुआ था? कल मेरे बेटे का 10वां था। मेरी बहू ने मेरे साथ में मारपीट की कल बहुत ज्यादा, और किवाड़ विवाड़ सब तोड़ दिया। और मैंने एप्लीकेशन दिया कोतवाली में, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, ना सेवी लाइन थाने में और न कोतवाली में। तो बहू क्या चाहती है? बहू ये चाहती है, धमकी दे रही है मुझे बार बार कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से जाओगी और या तो तुम्हें बदायूं रहने नहीं देंगे। तो यहाँ आती है क्या बहू? हाँ, बहू आती है, ईंट पथराव सब किया है। कल साथ में है प्रियंका, उसकी माँ सुदामा देवी है और उसका बाप राम सेवक, भाई नितिन, जो बुलेट से लेके मुझे ढूंढ रहे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं। योगी जी की सरकार में मेरे साथ में ये अन्याय हो रहा है। बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं कब तक बंद रहूं? अब क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ, योगी जी से गुहार लगा रही हूँ, मेरी सहायता करिए। मैं 24 घंटा से बंद हूँ, मैं कहाँ क्या करूं? मेरे बेटे का भी जान को खतरा है, मुझे भी जान को खतरा है। बार बार मुझे धमकी पे धमकी दी जा रही है। कई बार हमला कर चुकी है? हमला कल 4 बार हो चुका है मुझ पे रात से। जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने आंखें मूंद ली, तब मीडिया की टीम को इस मामले की भनक लगी। मीडिया की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर घर के बाहर लगा ताला खुलवाया और 24 घंटे से भीषण गर्मी में कैद बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को बाहर निकाला। सवाल यह उठता है कि आखिर बदायूं पुलिस किसका इंतजार कर रही थी? क्या पुलिस को किसी और बड़ी अनहोनी का इंतजार था? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि महिलाओं और पीड़ितों की सुनवाई तुरंत हो, वहीं बदायूं में एक सुसाइड नोट और तहरीर होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार घर में कैद होने को मजबूर है। देखना होगा कि अमर प्रभात पर यह खबर दिखाए जाने के बाद बदायूं पुलिस इन दबंगों पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।